हेलो बच्चों, आज हम अरिहंत बुक के रासायन विज्ञान के छठे अध्याय संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन के बहुविकल्पी प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो जिसका सबसे पहले किया था फ्रैंकलिन ने। प्रश्न नंबर 2, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इनका आंसर है आंसर बी, कौशल एवं जी.एन. लुईस। वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। देखिए, वैद्युत संयोजक बंध जो बनता है वो परमाणु, जो भी बंध बनते हैं वो परमाणुओं के मध्य बनते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया विद्युत आवेशित अणु, तो इसमें तो अणु दिया है, अणु में के साथ मध्य हो नहीं सकता। दूसरा है बी, उदासीन अणु, तो उदासीन अणु का भी नहीं हो सकता। सी, उदासीन परमाणु, जो कि बंध बनने के लिए आवेशित होना आवश्यक है। तो बी और सी तो उदासीन है, ये हो नहीं सकते। तो ऑप्शन बचा डी, तो विद्युत आवेशित परमाणु का तत्व या समूह का आंसर है डी। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये तो आपको पता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी तत्व के परमाणु के जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 संख्या तक, वो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उसको कोश को संयोजी कोश कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया आपको बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, सहसंयोजक बंध बनता है। देखिए, वैद्युत संयोजक बंध बनता है आपके एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर या स्थानांतरण होने से। लेकिन सहसंयोजक बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझेदारी के माध्यम से बनता है। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका डी। उपसह संयोजकता में होता है। देखिए, उपसह संयोजकता, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका दिखाता है वैद्युत संयोजकता। दूसरा जो दिखाता है ऑप्शन बी, ये दिखाता है आपको सह संयोजकता। और तीसरा हाइड्रोजन बंध इसमें होता नहीं, बचा डी। तो इसका आंसर आपका डी, क्योंकि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणु के मध्य साझेदारी। ठीक है। मर्क्यूरस आयरन का प्रतीक होता है। मर्क्यूरस आयरन में आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, आंसर आपका ए। अमोनिया से अमोनिया आयन बनने में अनिश्चित के बीच बनने वाला बंध होता है। देखिए, अमोनिया जो है उसके अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके वायु कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसलिए ये जो नाइट्रोजन है, अकेला नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जिससे तीनों हाइड्रोजन के अष्टक नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका हुआ, ये होता आपका उपसहसंयोजक, ये होता आपका उपसंयोजी सहसंयोजी बंध। अगला क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय नंबर 1 घुलनशील होते हैं, नंबर बी अघुलनशील होते हैं, सी वियोजित हो जाते हैं, डी जल अपघटित हो जाते हैं। देखिए, वैद्युत संयोजकता में जो यौगिक होते हैं वो जल में अधिक घुलनशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका आ गया बी। सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। देखो, जल में तो सिर्फ आपके वैद्युत संयोजी यौगिक विलेय होते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और सी आपका जल और कार्बनिक यौगिक, तो सहसंयोजी तो दोनों में विलीन हो सकता। तो बचा आपका बी, सहसंयोजी यौगिक हमेशा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब देखो, विलायक क्या हुआ, विलायक क्या है कि जैसे आपका पानी है,
पानी जो है ये विलायक है, अगर चीनी को आप घोलोगे वो होगा विलेय। तो विलाय क्या है? एक पानी है जिसमें वो चीज़ घुली जाती है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी अणु होता है? ये ऑप्शन ए है Al2O Cl6 Al2O3 AlF3। ये सारे जो यौगिक हैं वो सारे सारे सहसंयोजी यौगिक बंध प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ऑप्शन आंसर हो गया डी। किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश आ होगा। जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए इस पर 2 इकाई ऋणावेश हो जाएगा, ऑप्शन सी। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे जो अधिक गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, वो होता है आपका वैद्युत संयोजक यौगिकों का, उससे कम होता है सहसंयोजक यौगिक। और नंबर 3 पर जो उप संयोजक यौगिक होते हैं उनका सबसे कम होता है आपका गलनांक क्वथनांक। तो जो सहसंयोजक यौगिक का जो गलनांक होता है क्वथनांक होता है वो वैद्युत संयोजक यौगों से प्राय कम होता है। ऑप्शन आपका हो गया कम होते हैं, ए ऑप्शन। H2S में बंद होता है। देखिए H2S जो हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझेदारी करता है, तो साझेदारी हमेशा सहसंयोजक यौगिकों में होता है। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजी बंध होता है? देखिए MgCl2 ऑप्शन है आपका, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ऑप्शन ए नहीं। बी ऑप्शन NaCl, ये हमारा वैद्युत संयोजक यौगिक है जो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑप्शन डी कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये वैद्युत संयोजक यौगिक है। बस ऑप्शन सी, इसके लिए ऑप्शन सी सही है। निम्न में से ध्रुवीय यौगिक है, ऑप्शन आपका आ गया डी। वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है, जगह इसे पूर्व विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो आपका होता है धात्विक ठोस, जिसमें धात्विक होती है, आंसर डी। आणविक बंध बनने की शर्त के लिए आणविक बंध बनने के लिए दोनों परमाणुओं का धनविद्युति नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। दोनों परमाणु उच्च रखते हो, ये भी गलत है। दोनों परमाणु ऋणावेश हो, ये भी गलत है। किसी एक परमाणु की आण्विक ऊर्जा कम हो जाती है, इसका आंसर आपका हो गया डी। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक तत्व परमाणु दूसरे तत्व परमाणु को त्याग करता है तो एक तत्व के परमाणु की ऊर्जा कम हो जाती है, दूसरे की बढ़ जाती है। आंसर आपका डी हो गया, आंसर डी। सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। देखो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है वो क्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसलिए उसमें हो गया बंद वैद्युत संयोजक बंध। सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यतः होते हैं। देखो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं दोनों, ऑप्शन आपका बी। गलत, सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इसमें देखिए जो चीज़ विद्युत की चालक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका हो गया ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे यौगिक जो जल तथा गलत अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। देखिए जो जल में गल जाते हैं और आयन हो जाते हैं वो सिर्फ एक ही तत्व होते हैं, वो होते हैं आपके वैद्युत संयोजक यौगिक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक बंध होते हैं, वो आपका आंसर हो गया NaOH। क्वेश्चन नंबर 24, वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों बंद होते हैं वो आपको हो गया KCN, ऑप्शन बी। किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं? देखो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है उसमें आपका वैद्युत संयोजक बंध होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड NaCl
सोडियम जो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन को देता है। ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसमें विद्युत संयोजक बंद हो गया। ऑप्शन डी एथेन, इसमें आपका सहसंयोजक से बंद होता है। निम्नलिखित में से उपसंयोजक यौगिक कौन सा है? देखिए CaCl2 ऑप्शन सी है, ये हमारा विद्युत संयोजक यौगिक है जो कैल्शियम क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन बी MgCl2, ये विद्युत संयोजक यौगिक है क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन डी, ये आपका उपसंयोजक बंद है। बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सहसंयोजक बंद है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत संयोजक यौगिक है? विद्युत संयोजक होने के लिए इसमें MgCl2 जो कि मैग्नीशियम जो क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, ये आपका हो गया विद्युत संयोजक यौगिक। NaCl का क्लस्टर बना होता है। तो NaCl जो होता है वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन। ऑप्शन सी सही है। एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी संयोजकता देखिए। किसी तत्व के परमाणु के बाहरी सेल में सिर्फ मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इसमें आपको दिखा रहा 5, तो जो फॉर्मूला होता है 8 माइनस के n, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचा। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा तत्व ट्रांसफ़र कर रहा है, तो जब ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें प्लस आवेश आएगा, तो इसलिए 3 प्लस आवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? देखिए जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और परमाणु क्रमांक हो गया 9, तो इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 7। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो वो है 1। तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हुए 1, बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई। हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं। हाइड्रोजन के में हमेशा सहसंयोजक बंद होता है। ऑप्शन बी। नाइट्रोजन अणु में होते हैं। नाइट्रोजन हमेशा जो होता है उसमें 7 होता है क्रमांक, इसके जो इलेक्ट्रोविन्यास हुआ 2 × 5। ठीक है, तो जो 8 में से हम 5 घटाएंगे तो इसमें जो बचते हैं इलेक्ट्रॉन हो गए 3। ठीक है, तो इसमें त्रिक बंद होता है। ऑप्शन 3 बाई कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी। N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई?